माता पिता 8 दिन का जन्म हमारा हुआ था, 8 दिन का जन्म 8वें दिन 2008 में नहीं 1972। 1972 में जन्म। हाँ हाँ जन्म तो हमारे माता जी हमको मान दिए थे महात्मा में। अच्छा अच्छा, जी यानी आपकी माता जी ने ही जो है आपको हाँ हाँ तब से लाइन में आ गए हैं भगवान। हाँ हाँ से रामायण में तो ये भी लिखा कि गुरु बिनु भाव निधि तरहि न कोई और जो बिरंज शंकर सम होई। तो इसमें मतलब कि गुरु को बहुत ज़रूरी बताया गया है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों नमस्कार, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो दोस्तों ये सब देखिए, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं सुम्माडीह जो कि आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा कार्यक्रम हो रहा है भक्ति भावमय, और यहाँ पर सब लोग भक्ति रस धारा में डूबे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम जनता की भीड़ है, अभी लोग आने भी वाले हैं। और यहाँ के देखिए संचालक महोदय हैं, हम उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम कब से और कब तक चलेगा। सर जी आप अपना पहले परिचय बताएं। विजय कुमार सिंह, ग्राम सत्तारपुर, पवैया आजमगढ़। इस ये जो कार्यक्रम अभी कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम इसकी पूर्णाहुति 4 मार्च को होगी। 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। 9 दिवसीय जो है श्री सिद्ध विनायक महायज्ञ है, और सुम्माडीह गांव में हर 5 वर्ष के बाद यज्ञ का कार्यक्रम होता है। महायज्ञों का बड़े बड़े पैमाने पे होता रहा है, और वह अनवरत जारी है। ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से, पूज्य बाबा जी जो हैं बैठे हुए सामने आप देख रहे हैं, श्री श्री 1008 श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के संरक्षण में ये कार्यक्रम सन 1995 में आपके गुरुजी पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री जगदेव दास जी महाराज के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, संरक्षण में प्रारंभ हुआ था। और मतलब पावन भूमि है यहाँ पर संत महात्माओं की। भगवान शंकर का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, मरकटाधीश आश्रम है, और ये हमारे ब्लॉक का सबसे पावन भूमि है। तो आप जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो उन दर्शक बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आजकल धरती पर तमाम तरीके से पाप बढ़ रहे हैं। रामायण तो घर घर होती है, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, जो सीख लेनी चाहिए। पिता पुत्र में प्रेम नहीं हो रहा है। तो आप समाज को एक क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आप इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आपकी आस्था ईश्वर के प्रति जरूर है। मानव जीवन एक कीमती जीवन है जिसका कि कोई मोल नहीं है, जैसा कि हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर, चाहे आपके ख़ानदान से या वंशांगत, आपके खून में, आपके रग में मतलब कि धर्म की नींव पड़ी हुई है, जो कि आप इतने सुंदर कार्यक्रम को करा रहे हैं और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं, सनातन धर्म के जितने भी कार्यक्रम हो, समाज को बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, और कह सकते हैं आपसी समरसता बढ़ाने वाले कार्यक्रम हैं। और हमारा मोटो यही है, सर्वो भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसी थीसिस पर हम आप काम कर रहे हैं। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही मोटो है। और सनातन धर्म के जितने भी कार्यक्रम संपादित होते हैं, सबके मध्य में यही है, मेन ये। और हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और ये कथा बड़े बड़े विद्वानों से, अयोध्या से, गया से आए हुए विद्वानों के द्वारा संपादित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम महात्मा जी जो यहाँ पर पहले अपना जीवन बिता चुके हैं, और हम उनसे भी परिचय आप लोगों को कराते हैं। तो महाराज जी आप जो है अपना परिचय बताएं। जी परिचय हमारे प्रथम गुरुदेव जी यहाँ रहते थे, 22 साल है, और 1992 में हम यहाँ आना शुरू किए हैं। 1994 में गुरु जी के द्वारा पहला जग हुआ है, और उसके बाद गुरु जी का शरीर छोड़ा है 96 में। पुनः उसके बाद में 1999 में तीसरा जग हुआ, और तीसरा जग है 2006 में। चौथा जग हुआ 2011 में, पाँचवा हुआ 2016 में, ये छठवां चल रहा है। अच्छा, ये छठवां जग। हाँ जी। तो आप जो है बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गए?
जी हमारा ऐसा हमारे माता पिता 8 दिन का जन्म हमारा हुआ था। 8 दिन का जन्म 8वें दिन 2008 में नहीं 1972। 1972 में जन्म। हाँ हाँ जन्म तो हमारे माता जी हमको मान दिए थे महात्मा में। अच्छा अच्छा, जी यानी आपकी माता जी ने ही जो है आपको। हाँ हाँ तब से लाइन में आ गए हैं भगवान। हाँ हाँ जी देखिए बहुत ही अच्छी बात है। और संत महात्माओं की महिमा तो जो है किसी के बस की बात नहीं है कि कोई मुंह से उनका बखान या उनके जो है उनकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े और काके लागों पाँव और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये भी जो हमारे मतलब कि हिंदू धर्म में जो है गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है और इस तरीके से अपने मानव जीवन को लोग सफल बना रहे हैं और समाज को एक नया संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों और भी लोग आए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आप लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे कि अपना जो है हिंदू धर्म या सनातन धर्म क्या है और क्या उद्देश्य होता है इस तरीके के कार्यक्रम करने का। देखिए इन सभी के सहयोग से और मेहनत से एक कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही भक्ति भाव में जो है यहाँ का माहौल बना हुआ है और ये लोग समर्पित भाव से बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिसका जो है ये परिणाम है कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आकर भक्ति रस में डूबकर अपने जो है मानव जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। एक हवन कुंड है और यहाँ पर सभी महात्माओं द्वारा यहाँ पर यज्ञशाला है, यहाँ पर हवन पूजन हुआ है। चप्पलों निकाल के अंदरवा चल के देखिए का अंदरवा चल के रखोगे। भक्ति धारा में डूबे हुए हैं और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फेरा लगा रहे हैं और लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आए हुए हैं। काफ़ी उत्साहित लोग हैं, लोगों में काफ़ी खुशी है और लोग यहाँ पर फेरा बराबर लगा रहे हैं। दूर दराज से सब आए हुए हैं। ये फेरा भैया कितना लगाओगे आप? हम 54 बार लगाएंगे। 54 बार। तो इसमें कुछ आपकी इच्छाएं हैं कैसे जो है या भक्ति धारा है क्या है? क्योंकि आदमी कोई भी कर्तव्य करता है तो उसके अंदर एक फल की इच्छा होती है। होती है। तो आपकी क्या फल की इच्छा है कि हमारी शादी हो जाए या धन दौलत? नहीं नहीं शादी होती कुछ नहीं। शादी हो चुकी है क्या? अरे यार कहाँ शादी हुई है? अच्छा हाँ अब नहीं यार पढ़त लिखा थी भाई शादी ना हुई। अच्छा हाँ वो मतलब कि भक्त सबके अंदर भक्ति भावना होती है ना श्री राम के प्रति। तो हम भी श्री राम के भक्त। हाँ अच्छा अच्छा ये हाथ में रामदाना जिसे बोलते हैं गांव में। अच्छा हाँ अच्छा प्रसाद है। हाँ प्रसाद एक बार मतलब एक चक्कर डालते एक बार डालते हैं उसमें। अच्छा अच्छा चक्कर पूरा तो डालते हैं इसमें। इसमें 54 दाना रहेगा? हाँ 54 दाना जो जितने बार मतलब कि बिना दाना के भी डाल सकते हैं। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए फेरा लगाते रहिए। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की। इधर फेरा लगा रही हैं और बीच में देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर देखिए एक डब्बा रखा हुआ है। लोग शायद अपना फेरा भूल न जाएं इसके लिए इसमें बराबर दाना डालते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग भक्तगण आए हुए हैं और फेरा लगा रहे हैं। बस यही बस हम चले जाएंगे भैया। 151 बार। 151 बार। तो प्रिय दर्शक बंधुओं यहाँ पर देखिए पावन धाम जो कि भारत की सबसे पुण्य नगरी मानी जाती है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, उस पावन धाम अयोध्या से तमाम जो है यहाँ पर संत महात्मा आए हुए हैं। तो उसी में देखिए एक महात्मा जी हमारे सामने विराजमान हैं। हम इनसे जो है कुछ जानना चाहेंगे मानव जीवन के बारे में। तो सबसे पहले महाराज जी आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राम कृष्णदास रामायणी है। मैं अयोध्या रामघाट राम सेवक में निवास करता हूँ। हमारे आदरणीय श्री आचार्य श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज हमारे बहुत प्रेमी हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ कराया है, कई यज्ञों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ ये कौन यज्ञ हो रहा महाराज? कितने यज्ञ हो गया? ये यहाँ पर सोमवारडी में ये 6वां यज्ञ हो रहा है। इसके पूर्व भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। आपकी बड़ी श्रद्धा रहती है, बराबर आप यज्ञ कराते रहते हैं। यज्ञ करना मानव मात्र का कर्तव्य है। यज्ञ 3 तरह के हैं। यज्ञ शब्द यजन शब्द से उत्पन्न हुआ है।
जहाँ पर अधिक पूजा की जाती है उसी का नाम यज्ञ है। तो यज्ञ 3 प्रकार का वर्णन है। एक सतोगुणी यज्ञ है, एक रजोगुणी यज्ञ है, एक तमोगुणी यज्ञ है। तमोगुणी यज्ञ दूसरों को परेशान करने के लिए किया जाता है। यानी इसमें ये भी होता है कि हम यज्ञ के द्वारा दूसरे का अनहित भी कर सकते हैं। जी जी, जैसे यज्ञ तमोगुणी यज्ञ राक्षस लोग करते थे ना, रावण भी तो यज्ञ करता था, लेकिन वो दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भोगों को आमंत्रित किया जाता है। वहाँ भी देव पूजन होता है, वहाँ भी दान होता है। इसके बाद जब शादी होती है तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है, उसमें भी सम्मतिकरण होता है, उसमें भी देव पूजन होता है, विवाह में भी, और दान तो होता है। ये सबसे बड़ा कन्यादान होता है। और इसके बाद जब वो हमारा अंतिम समय आता है तो उसके बाद भी हम लोग यज्ञ करते हैं। तो हमारा शरीर, मानव का शरीर यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है और यज्ञ में ही इसकी समाप्ति है। इसलिए यज्ञ करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। जैसे रामायण में तो ये भी लिखा कि गुरु बिनु भाव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। तो इसमें मतलब कि गुरु को बहुत ज़रूरी बताया गया है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और आपने अभी तो यज्ञ का वर्णन किया, तो जैसे वो गुरु करना और ये यज्ञ करना, इन दोनों में क्या जो है मतलब अंतर क्या? गुरु करना तो कर्तव्य ही है, गुरु के बगैर किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला हमारे यहाँ गुरु माँ को माना गया है, क्योंकि बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं होता है, माँ ही ज्ञान कराती है। ये तुम्हारे पिता हैं, इनको पिता कहो, ये तुम्हारे चाचा हैं, इनको चाचा कहो। सबसे बड़ा गुरु माँ को माना गया है। इसके बाद जो शब्द का ज्ञान कराते हैं उन अध्यापक को भी गुरु माना गया है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु उसे माना गया है जो भगवान से संबंध जोड़ देता है। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। जी, तो गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। कबीर साहब ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये तो दर्जा उनको दिया गया है। लेकिन आज जो है रामायण तो कहता है कि गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंज शंकर सम हुई। चाहे वो शंकर जी कितना ज्ञानी हो, लेकिन बगैर गुरु के उसका उद्धार होना नहीं है। लेकिन हमारे देश में आज भी जो है 99% लोग बिना गुरु किए हुए ही जो है मर जाते हैं। तो ऐसे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये तो बाबा रघुनाथ दास जी उपनाम राम स्नेही जी ने अपने प्रख्यात ग्रंथ रत्न श्री विश्राम सागर में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ते जो अधिकी हो जाए, गुरु बिनु भव निधि ना तरिए कहत वेद यश गाए। लेकिन समस्या ये है, गुरु बनाया किसको जाए? बहुत से तो गृहस्थ लोग अपने शिष्य बनाए, गृहस्थ एक दूसरे को गुरु बना लेता है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं जो सुखदेव जैसे विरक्त महापुरुष हों उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। अब तो आज तो सुखदेव जी मिलने वाले नहीं, तो मौके की आत्माएं अगर अपना कल्याण चाहती हैं तो कैसे क्या करेंगी? तो गुरुओं की कमी नहीं है, शिष्यों की कमी है। हमारे यहाँ गुरुओं की कमी नहीं है। गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेला कंठी लेओ, मरो जियो अपने भाग से हमको रुपया देओ। तो ऐसे गुरु से दीक्षा लेना ठीक नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, सब एक आन्हर गुरु बहिर है चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? आप जो है बहुत महान हैं, तो आप कुछ उनके लक्षण बताइए कि सच्चे सदगुरु कैसे प्राप्त होंगे। देखो, लोगों की धारणा है कि जो बहुत बड़ा विद्वान होगा उसी को हम गुरु बनाएंगे। तो हमारे शास्त्र मना करते हैं, जो बहुत बड़ा विद्वान हो, केवल लेक्चर ही देता हो, अपने भजन पूजा पाठ न करता हो, उसको गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुमत सुन बहुपंथ पुराणन, जहाँ तहाँ झगड़ो सो। वेद पुराणों शास्त्रों में भी झगड़ा है। हमारे यहाँ संत महात्माओं में भी एक मत नहीं है। कोई राम जी को महान मानता है, हम लोग राम जी को सबसे बड़ा मानते हैं। कोई विष्णु भगवान को महान मानता है, तो कोई कृष्ण भगवान को महान मानता है, तो कोई भगवान शंकर को महान मानता है, तो कोई दुर्गा जी को ही महान मानता है। तो इस महाराज जी क्लियर कैसे हो? जैसे रामायण शुरू में भी है कि कहलग करो नाम बड़ाई, और राम ने सकही नाम गुण गाई। और अर्जुन ने किरण से पूछा
कि नाम की महिमा बताइए। तो कृष्ण ने कहा कि सुन अर्जुन मैं कहूँ बखानी, और नाम की महिमा हमहुन जानी। कोटिन तीरथ व्रत अरुदाना, और नहीं अर्जुन है नाम समाना। ते नाम मतलब कि ये राम से भी कोई बड़ा है, क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नाम तो अनादि से भगवान का है, भगवान के पहले भी भगवान का नाम था। ऐसा थोड़े कि भगवान जब अवतार लिए तब नाम था। भगवान के नाम की महिमा चारों युगों में है। चारों युगों में भगवान नाम की महिमा है। लेकिन सतयुग में योग और विज्ञान प्रधान था, नाम गौण था। क्षमा चाहेंगे क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं आपका वहाँ पे, और हमारे चलते। और इसी तरीके से दोस्तों हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को मानव जीवन की देते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद।